हाँ सर, मैंने ही बुलाया था आपको। अच्छा, आप तो स्टूडेंट ही हैं। हाँ सर। नर्स काटा है बेटो। आप उसके पिताजी हैं? जी सर। देखो, हमको चक्कर तो लड़की का लग रहा है। सर हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखो, इतने इन्वेस्टिगेशन किए हैं ना हमने, ये बेटे जो अपने पिता को बताते नहीं है। ये जो लड़कियों का चक्कर है, इन्वेस्टिगेशन तो करूंगा मैं, वो भी अच्छे से। इसका रूम बताइए। अंदर वाला अंदर। बहुत गंदा रूम है भाई। अरे पापा जी। अच्छा, ये खेला बा। आज मेरा पीटीएम था और इस बार भी मेरा रिजल्ट खराब आया था। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके टर्मिनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। महेश, महेश, हमेशा की तरह तुम्हारे मार्क्स इस बार भी अच्छे हैं, सो कीप इट अप। थैंक यू मैम। प्रीति, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं, बट यू कैन स्टिल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ओके? थैंक यू। शिव, कम। शिव, देखो, तुम्हारे मार्क्स का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर दिस टाइम, बट स्टिल यू फेल्ड। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। टेक दिस। ये लीजिए। शिव, वो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ बाबा, वो सब सब्जेक्ट में पास हूँ मैं, बस वो इंग्लिश के पेपर में थोड़ा फेल हो गया था मैं 2 मार्क्स से। फेल? ये तुम्हारा हर बार का हो गया है शिव। पढ़ाई छोड़ के तुम्हें सब चीजें करनी आती है, और ये क्या बॉल से खेल रहे हो? ये तुम्हारे खेलने की उम्र है। जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। सॉरी बाबा। रुको, वो हाथ का धागा कहाँ है तुम्हारे? इसी की वजह से फेल होते हो हर बार। जाओ। सॉरी बाबा। बच्चा 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 भाई भाई। तुम सोए नहीं अभी तक? माँ बस 2 मिनट मामू। जल्दी सो जा, पापा फिर से चिल्लाएंगे। हाँ माँ बस 2 मिनट खत्म हो रहा है बस ये। भाई रिवाइव कर यार। अबे क्या बार बार मर जाता है तू, मत खेला कर यार। माँ, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। कल रात में मुझे लग रहा था जैसे मेरे रूम में दरवाजे से कोई झांक रहा है और वो अंदर भी आने की कोशिश कर रहा है। बेटा, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, इस सब पे ध्यान मत दो। अभी कॉलेज का टाइम हो गया है ना, जाओ, बाद में बात करेंगे। ठीक है।
क्या हुआ शिव? क्या हुआ रे, क्यों हेड डाउन कर रहा है? यार वो एक्चुअली कल ना जब मैं रात को कमरे में सो रहा था तो मुझे लगा शायद मेरे कमरे में कोई तो भी झांक रहा है और वो धीरे धीरे मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है और मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तेरा वहम होगा शिव। भाई वहम कैसे? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने सच में उसे देखा है। पर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे तो उसकी बात समझना, ये झूठ क्यों अरे पर बताएगा? प्रीति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है? ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये तो है, सिर्फ हो सकता है कि तेरा वहम ही है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मतलब हो सकता है वहम है। माँ भी यही बोल रही थी। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ मेरे कमरे में कोई है, मुझे मार रहा है माँ। क्या हुआ? माँ कोई मुझे दिख रहा था अंदर कि कोई है उधर जो मुझे मेरे पीछे भाग रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारा सपना होगा। तब नहीं माँ कल भी आया था माँ। बेटा वहाँ पे तो कोई नहीं है कमरे में तुम्हारे। नहीं बाबा है, मैंने देखा है बाबा, अंदर है, वो मारने की कोशिश कर रहा है बाबा। शांत हो जाओ। एक काम करो, तुम यही सो जाओ हमारे साथ, हमारे ठीक है? साथ सो जाओ। कुछ नहीं होगा, ठीक कुछ है, नहीं हम होगा है बेटा। ना? हाँ हेलो, हाँ भाभी, आप थोड़ा फ्री हो क्या? यहाँ पे आ सकते हो क्या? अरे वो मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। हाँ ठीक है, आ जाइए। हाँ ठीक है भाभी, हाँ। अरे भाभी सब ठीक है ना? आपने फोन करके बुलाया? अरे अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। क्या बताऊँ, शिव है ना, वो काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रहा है। बोलता है कि कोई कमरे में खड़ा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अरे भाभी कहीं भूत का चक्कर तो नहीं? पता नहीं भाभी, मैं क्या बताऊँ। अरे भाभी अपने मोहल्ले में वो शिल्पा है ना, उसके साथ भी यही हो रहा था। सच में? लेके गई थी मैं बाबा के पास, अब देखो पूरी चंट है। अगर ऐसा है तो मुझे भी लेके चलो वो बाबा के पास। देखो भाभी आप बोलते हो तो मैं ले चलती, कल ही चलते हैं। चलते हैं भाभी। हाँ ठीक है। जय हो काली चरण बाबा की। निरंजन प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। बाबा मैं अपने दोस्त को लेके आई हूँ, बहुत दिक्कत में है बेचारी। क्या हो गया? बाबा मेरा बेटा है, प्रणाम करो। मेरा बेटा है ना, उसको बहुत दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही है। बोलते हैं कमरे में कोई है, कोई मारने आने वाला है। बाबा इसे ठीक कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल ठीक करेंगे। आओ जरा तुम मैदान में, यहाँ आके बैठो। यहाँ आओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो। अब समझ में आ गया मुझे। क्या बाबा जी, क्या समझ गए हैं? फुल डायग्नोसिस। बताइए बाबा जी। इस बच्चे के पीछे एक काला साया पड़ा हुआ है सच में? जो रात में इसको परेशान कर रहा है। ये बाबा जी ठीक हो सकता है क्या ये? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाबा जी? ट्रीटमेंट करेंगे आप। कैसे होगा बाबा जी, कैसे चलेगा? सुनो, इसके अंदर नींबू मिर्ची का टूट है और भभूत है। इसको तुमको रात में इसके सर के नीचे रख देना है सोते समय, और भभूत को सर पर मल देना है। फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा भूत है और कौन सा काला साया है जो इसके पीछे पड़ा है और इसको त्रास देता है। जी बाबा जी। समझे? हाँ बाबा जी। जय हो बाबा। जय हो। जय हो बाबा।
इंसान है तो डर है, डर है तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है तो भूत है, और भूत है तो मेरा धंधा है। शिव बेटा जल्दी ये सब रख दो, टाइम हो गया सोने का। हाँ ठीक है, सो जाओ जल्दी। ठीक है। सो जाओ ठीक से। आंटी शिव घर पे है क्या? शिव, शिव क्या हुआ है तुझे? तू बहुत दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। तू ठीक है ना? क्या बताऊँ यार प्रीति, वो रोज दिखता है मुझे, वो रोज रात को आता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। मैंने कहा था वो मेरा वहम नहीं है, बट कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा फिर तुमने डॉक्टर को दिखाया क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे सच में ये चीजें दिखती है, और वैसे भी मम्मी पापा इन सब चीजों के लिए नहीं मानेंगे। अच्छा मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ, हम उन्हें दिखाने चलते हैं। नहीं तो अंकल आंटी को नहीं बताएगी। बोलो क्या दिक्कत है? मैम इसे ना सोने में दिक्कत हो रही है, और जब ये सोता है तो इसे ऐसा लगता है इसे कोई मार रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से तुम कह रही हो बेटा, क्या तुम्हारे साथ कुछ हादसा हुआ है? भैया 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 शिव, शिव, शिव। जिस हिसाब से तुमने बताया, मुझे लगता है कि तुम्हें PTSD के सिम्टम्स हैं, जिसमें से स्लीप पैरालिसिस एक सिम्टम है जो मुझे तुम में दिख रहा है। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ गोलियां लिख के देती हूँ। मैम ये रिपोर्ट्स। ओके डॉक्टर, मैं रिव्यू करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद तुम फॉलोअप के लिए आ जाना, ठीक है?
ये क्या करे तू? कुछ नहीं माँ। क्या छुपा रहे हो? दिखाओ। नहीं माँ, कुछ नहीं। ये क्या है? समझ में नहीं आता है क्या? हटो। और वो नींबू वगैरह कहाँ रख दी तुमने? समझ में नहीं आता है क्या? माँ सपने फिर भी आ रहे हैं तुम माँ। ये सब मत बोलो मुझे, मैं तुम्हारे पापा को बताने जा रही हूँ। बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर से आएंगे। खाना बना के रखा है, खा लेना। ठीक है पापा। मुझे आज सोए हुए 4 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है अगर मैं सोऊंगा तो वो आके मुझे मार देगा, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। जी मैं डॉक्टर आस्था। कुछ दिन पहले शिव मेरे क्लिनिक आया था। उसे पीटीएसडी के सिम्टम्स थे और कई दिनों से स्लीप पैरालिसिस से भी सफर कर रहा था। मानसिक स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं है। यह उतना ही असली है जितना कि कोई बुखार, कोई दर्द। फर्क सिर्फ इतना है, शारीरिक घाव दिखता है और मानसिक घाव छुपा रहता है। तो अगर कोई चुप हो तो उसे सुनो। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है। अभी अपने शिव को देखो, अगर कोई सही समय पे उसका हाथ थाम लेता तो ये बीमारी उसे हमसे छीन ना लेती। भारत में कुल 13.7% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। फिर भी लोगों के आंखों पे अंधविश्वास का पर्दा लगा रहता है और उसे हटाते हटाते किसी की जान चली जाती है। ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को ये बीमारी होती है और उन्हें पता भी नहीं होता। Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати